लिगांसो, आपके तीनों बच्चे कामयाब हुए। 8 बच्चे तैयारी कर रहे थे एडवांस की, और उसमें से 5 बच्चे जो हैं वो अंडर 12,000 हैं। अनुशासन से इन्वायरमेंट बनता है और इन्वायरमेंट से बच्चों के अंदर एक विश्वास पैदा होता है, कॉन्फिडेंस आता है। जेनेसिस क्लासेस ने हर बार की तरह फिर से सफलता की नई मिसाल कायम की है। जेईई एडवांस 2025 के घोषित परिणामों में संस्था के 40 से अधिक छात्रों ने क्वालिफाई किया है। इसमें रिदम गोयल ने ऑल इंडिया रैंक 213, प्रियम गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 444 के साथ कैटेगरी रैंक 27, अर्पित गर्ग ने ऑल इंडिया रैंक 1476, आयुष अरोड़ा ने ऑल इंडिया रैंक 1477, समीर कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1567 के साथ कैटेगरी रैंक 263, शिवम चहल ने ऑल इंडिया रैंक 1957 के साथ कैटेगरी रैंक 179, भविष्य धनकर ने ऑल इंडिया रैंक 2270, केशव गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 2647, रणबीर मलिक ने ऑल इंडिया रैंक 2698, देवर्ष नैयर ने ऑल इंडिया रैंक 343 प्राप्त कर जेनेसिस की गुणवत्ता को साबित कर दिया है। आज इन सभी विद्यार्थियों की सफलता पर जेनेसिस परिसर में जश्न का माहौल दिखाई दिया। सभी विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों संग जमकर डांस किया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को फूल मालाएं पहनाकर उनका मुंह मीठा करवाकर उन्हें बधाई दी। जेनेसिस है तो मुमकिन है, इस टैगलाइन को सार्थक करते हुए जेनेसिस क्लासेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यदि दिशा और दशा सही हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जेनेसिस के निदेशक जितेंद्र सिंह अहलावत और नवनीत सिंह ने छात्रों, उनके माता पिता और सभी अध्यापकों को बधाई दी और कहा कि यह सफलता समर्पण, परिश्रम और विश्वास का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि जेनेसिस क्लासेस सिर्फ शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और मानव मूल्यों की शिक्षा भी छात्रों को देती है। अहलावत ने कहा कि आज की शिक्षा को केवल रैंक तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि छात्रों को संवेदनशील, नैतिक और आत्मनिर्भर नागरिक बनाना उतना ही आवश्यक है यदि जेनेसिस क्लासेस का उद्देश्य है। अहलावत ने कहा कि आज की शिक्षा को केवल रैंक तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि छात्रों को संवेदनशील, नैतिक और आत्मनिर्भर नागरिक बनाना भी उतना ही आवश्यक है। यही जेनेसिस क्लासेस का उद्देश्य है। हाँ, ये तो बिल्कुल प्राउड का है समय। जब हर बार रिजल्ट अच्छा रहता है तो मैं सिर्फ 3 चीज़ें बताता हूँ। जहाँ पे अनुशासन है, अनुशासन से इन्वायरमेंट बनता है और इन्वायरमेंट से बच्चों के अंदर एक विश्वास पैदा होता है, कॉन्फिडेंस आता है। जो ये 3 चीज़ें हैं ये जेनेसिस के अंदर हमेशा मिलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे वेल डिसिप्लिन्ड, अभी भी आप देख रहे हैं कि कोई भी बच्चा जिस तरीके से जैसे जहाँ बताया गया वहाँ खड़ा है, बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटी है जहाँ बच्चा ईजी बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकता है। किसी भी तरह का बच्चे को इन्वायरमेंट जब ऐसा मिलता है तो रिजल्ट अपने आप आते हैं। जो हमारी फैकल्टी है वो टीचर्स एक्चुअली फैमिली है, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, ना कि वो कभी ये नहीं सोचते कि हम यहाँ एम्प्लॉय हैं, क्योंकि एम्प्लॉय के तरीके से जब सोचता है तो वो 9 to 5 वाली जॉब करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा हर फैकल्टी रात को भी अगर बच्चा कॉल करके पूछता है तो रात को भी उसको डाउट्स क्लियर करते हैं। और बच्चों ने टॉप का स्कोर लिया है तो बच्चों के लिए क्या कहेंगे? और बच्चे जो हमारे हैं वो बच्चे की जो कैपेबिलिटी है वो पता चलती है जब हमारे टीचर्स, इन्वायरमेंट और डिसिप्लिन ये सब बच्चे के अंदर भर दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिक एक रिजल्ट लेके आता है। और साथ में होता है इनके माता पिता का एक सपोर्ट जो हमेशा हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, और इस विश्वास का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो मैं बस यही कहूँगा कि जेनेसिस का इन्वायरमेंट आप खुद आए, परखें, जांचें और फिर देखें कि कितना बढ़िया एक इन्वायरमेंट देता है जेनेसिस, और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमेशा कामना करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। जेनेसिस कुरुक्षेत्र ब्रांच से लगभग 8 बच्चे तैयारी कर रहे थे एडवांस की, और उसमें से 5 बच्चे जो हैं वो अंडर 12,000 हैं जिनको आईआईटी मिल जाएगा। और यहाँ का जो बेस्ट रैंक है तो वो 1957 है और कैटेगरी रैंक उसका 171 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। और मैं सारे के सारे जितने भी टीचर्स हैं जो इनकी तैयारी में लगे हुए थे, इनके पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जेनेसिस का अपने आप में ही एक हर बार चैलेंज बनता जा रहा है। हमारे यहाँ से पिछली बार भी कई सारे बच्चे जो थे वो एडवांस में क्वालिफाई किया था और आईआईटी गए, और इस साल भी
इतने कम बच्चे होने के बावजूद इतना अच्छा रिजल्ट आया। और यहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर है जिसमें बच्चे रह कर के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वो बहुत ही फेवरेबल है। और यहाँ के जो जेनेसिस के डायरेक्टर हैं, उनके मार्गदर्शन में कभी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। सारी की सारा जो इंफ्रा है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि लाइब्रेरी है, यहाँ पर लाइब्रेरी में बच्चे सुबह से लेके 8 बजे से लेके और शाम को ये 10 बजे तक रुकते थे। जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे थे उनके लिए हमने एक अलग से एटमॉस्फेयर बनाया था। एक अलग से इनको एक रूम दे दिया था। इनके लिए एक अलग से टीम तैयार की गई थी जो एडवांस की तैयारी करा रहे थे। इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, टाइम टू टाइम इनके डाउट्स होते थे। और इनके लिए एक सीरीज जो चलाई गई थी, जो बीच बीच में जो इनकी तैयारी करा रहे थे हम लोग, पेपर्स होते थे, उनका डिस्कशन होता था। तो हमने अपनी तरफ से कोई कमी हमने छोड़ी नहीं, हमेशा प्रयास करते रहे। जैसे भी बच्चों ने कोई प्रॉब्लम बताई तो जो इनके डायरेक्टर हैं वो हमेशा तैयार रहते थे। हमने भी अगर उनको कोई बताया कि हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी भी समय उन्होंने टाइम नहीं देखा और हमेशा सपोर्ट किया। उसी का परिणाम है कि इतना बेहतरीन रिजल्ट आया। और बच्चे जो है इतने कम संख्या में होने के बावजूद इतना अच्छा उनका परसेंटेज रहा क्वालिफाई। कितने बच्चों ने टॉप किया जी, कितने बच्चों ने टॉप किया? यहाँ से हाँ जी। नहीं, यहाँ से जो बेस्ट रैंक है वो तो 1957 है, जिसका कैटेगरी रैंक 171 है। और शिवम चहल और मुस्कान है, दीपांशु है और सागर। जी। तो कुल मिलाकर के यहाँ से 8 बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे। और सारे के सारे क्वालिफाई तो सारे किए हैं, बट उनकी रैंक थोड़ी 15,000 के आसपास है। ये बच्चे जो हैं वो 10,000 के आसपास है। तो सर एक चीज़ रहती है, जब हम कोई गोल लेते हैं उसको अचीव करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, तो टीचर्स की भी ज़्यादा अहम भूमिका रहती है इसमें। तो क्या बताएंगे जेनेसिस का एनवायरनमेंट कैसा है बच्चों के लिए? जेनेसिस का एनवायरनमेंट जब बच्चा मैम यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पे पूरी की पूरी टीम, चाहे वो मैनेजमेंट की हो चाहे वो टीचिंग की टीम हो, वो उसका बहुत सपोर्ट करती है। छोटी छोटी अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है उसको पेंडिंग नहीं रखते हैं। जैसे ही उसने बताया मेरे को कोई डाउट है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उस पर तुरंत एक्शन होता है। अगर हमें किसी इंफ्रा की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम जो डायरेक्टर हैं उनको बताते हैं और बीच बीच में वो आते रहते हैं। वो उनका मोटिवेशन लेक्चर होते हैं और हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो इसी वजह से जो है बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। तो जेनेसिस हर बार जो है रिजल्ट बड़ा ही टॉप का निकालता है, तो क्या कहेंगे आगे के लिए जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं? हर साल के लिए हमारे लिए ये चैलेंज होता है कि अब जैसे हमने ये रिजल्ट दिया है तो अगली बार के लिए हमारे लिए चैलेंज है कि हम इससे बेहतर रिजल्ट दें। और देखेंगे हम कि और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, यही हमारा प्रयास रहता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है विपिन बिश्नोई, मैं यहाँ पे एकेडमिक हेड हूँ। हमें तो बहुत खुशी है जी, टीचरों ने भी बहुत मदद की हमारी और हर तरह से मतलब मदद की, पूरी पढ़ाई करवाई। तो आपकी तरफ से क्या कुछ सपोर्ट रहा आपके बच्चे के लिए? बस हमारी तरफ से तो जी यही है, अपना आगे बढ़ता रहे। तो और भी वैसे बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बस हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों यही पढ़ रहे हैं। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक बेटी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे और मेहनत करे तो उसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मैम आपकी तरफ से क्या कुछ आपकी बेटी के लिए सपोर्ट रहा? मैम एक माँ बाप के लिए जो अपने बच्चे के लिए जो कर सकता है वो सपोर्ट मैंने अपने बच्चे को दिया। मैम रात को भी अगर इसको कभी किसी चीज की जरूरत होती थी मैम, मैं हमेशा इसके लिए अवेलेबल रहती थी। मेरा नाम शिवम है और मैं जेनेसिस पे पिछले 3 साल से हूँ, क्लास 10 से। मैंने अपनी सारी जेई की प्रिपरेशन यहीं से की है और मेरे जेई मेंस में 99.88 परसेंटाइल आई थी और जेई एडवांस में 1957 जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक 179 आई है। इसका सारा श्रेय आप किसे देना चाहोगे? सारा तो नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों का एग्रीगेट है, कुछ टीचर्स का है, कुछ सेंटर का मतलब कि मैनेजमेंट का है, कुछ मेरे पेरेंट्स का है और मेरा भी है कुछ। तो प्रिपरेशंस के अंदर डाउट्स रहते हैं हमारे, तो डाउट्स क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट चीज आपको सजेशन किसने करा? डाउट्स के लिए सजेशन वैसे तो मैं काफ़ी चीज़ें बहुत गलत भी की हैं कि जैसे डाउट्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया और भी बहुत सारी चीज़ें।
वैसे तो डाउट्स को मैनेज करना एक बहुत अच्छी बात होती है, अपने डाउट्स को हमेशा मैनेज करना चाहिए, याद भी रखना चाहिए, लेकिन मैं वो अच्छे से कर भी नहीं पाया, तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी मेरे साथ। तो टीचर्स के बारे में क्या कहेंगे जो आप लोगों को गाइड टीचर्स हमें यहाँ पे काफी अच्छे से गाइड करते हैं। वैसे तो जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं या फिर ऐसा फील होता है कि नंबर कम हो गए हैं, तो वो अच्छे से गाइड करते हैं और हमें सारे बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है जिससे वापस रिकवरी हो सके। तो स्टडी को कितना टाइम दे पाते थे और खुद को कितना टाइम दिया आपने इसके खुद को तो मैं कुछ ज्यादा टाइम दे नहीं पाता था, मतलब जब भी मैं फ्री होता था तो या तो सोता था या फोन चलाता था थोड़ा बहुत, पेरेंट्स का मेरे पास खुद का तो है नहीं। और स्टडी को 11th में थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था, 12th में थोड़ा कम। 11th में होता था 13 घंटे के आसपास, 12th में 10-11। आगे की क्या स्ट्रीम रहने वाली है, किस आईआईटी को पहले प्रेफर? अभी मैंने कुछ इतना अच्छे से सोचा नहीं है इसके बारे में, लेकिन कोशिश करूंगा कि घर के आसपास आपकी कोई आईआईटी लूं। तो काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जेनेसिस ही क्यों? जेनेसिस इसलिए क्योंकि क्लास 10th में वैसे तो मेरा रीजन यहाँ आने का ये नहीं था कि मैं आईआईटी जाना है, मेरे को तो अच्छे से पता भी नहीं था। 11th की मिड में मेरे को जाके पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। उससे पहले तक मेरे को आईआईटी के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं था, मैं बस मेरा मन था पढ़ने का इसलिए पढ़ता था। फिर मेरे को मोटिवेशन आई कि मेरे को ये करना है, क्योंकि मेरे को तब उसके बारे में पता चला था। आज कैसा फील कर रहे हो? फील तो मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ, थोड़ी सी सैडनेस भी है कि थोड़ी ज्यादा आ गई है, इससे अच्छी आनी चाहिए थी, लेकिन काफी अच्छा फील हो रहा है, ठीक आ गई है। बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। और मैंने सेंटर में बेटा डाला था स्टडी पर्पज से, बट इतनी अच्छी गाइडलाइन दी टीचरों ने और उसकी वजह से आज मेरा बेटा इधर तक पहुंच सका है और मैं बहुत खुश हूँ। और स्टाफ का बहुत ज़्यादा कोऑपरेट है, टीचरों का बहुत ज़्यादा कोऑपरेट है। फोन का भी टाइम होता है, कोई मेरे बेटे ने कभी फोन नहीं लिया ना, मैंने कभी देने की कोशिश की, मैंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि मैं फोन नहीं दूंगा। उसने लेने की कभी जिद भी नहीं की। और मैं तो ये कहता हूँ बच्चा जब तक 10th या 11th 12th क्लास तक नहीं स्टडी करता या अपना उसका ट्रैक नहीं बनता कोई भी, जब तक फोन बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। फोन यूज करो सिर्फ स्टडी पर्पज से, बाकी फोन का कोई काम नहीं है। तो मैम आपकी तरफ से क्या कुछ रहा आपके बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे का सबसे सहारा माँ होती है जी। तो माँ होने के नाते आपने क्या जो है इनको सपोर्ट कराया है, आगे बढ़ने में मदद की है? जी, मेरा सपोर्ट पोस्ट ज्यादा तो नहीं रहा, लेकिन बस इमोशनल टच और थोड़ा सा सहारा कि नहीं बेटा हो जाएगा आपसे, आप कर लोगे, बस इतना ही कुछ सपोर्ट था मेरा। और मैंने मेरे बच्चे से यही बोला था कि हमें आपसे रैंक या कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी हेल्थ अच्छी चाहिए। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, उसके बाद रैंक है और सारी चीजें सब बाद में ही आती हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुदेश है। थैंक यू मैम। जी। क्या बताएंगे, आज जेईई एडवांस का रिजल्ट आया है तो क्या बताना चाहिए, कितना स्कोर आपने लिया? मेरा नाम मुस्कान है और मेरी जेईई एडवांस 2025 में कैटेगरी रैंक 191 आई है। तो कितना स्टडी मेंटेन के लिए क्या कुछ किया था आपने? मतलब क्या कहते हैं, बस कंसिस्टेंसी और मतलब कॉन्फिडेंस रखा अपने ऊपर कि मतलब कभी भी डिमोटिवेशन आई ना, तो अपने आप को ये बोला कि मतलब तुम कर सकती है, कि मतलब पॉजिटिव सोचा, हमेशा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखा कि हाँ हो सकता है। आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय मतलब अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी और टीचर्स को, दोनों ने बहुत मेहनत किया। अगर किसी का भी एक का भी सपोर्ट ना होता ना, तो ये इतना अच्छा अचीवमेंट नहीं हो पाता। तो आगे क्या कुछ प्लान किया है? आगे अभी काउंसलिंग होगी, उसके बाद कॉलेज जाऊंगी अच्छे से। जेनेसिस के बारे में क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कैसा है? यहाँ का एनवायरनमेंट जो है ना बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, टीचर्स भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मतलब ये कहते हैं जो फैकल्टी है ना वो हमेशा अवेलेबल रहती है डाउट्स के लिए। तो स्टडी के अंदर कभी कभी हमें डाउट्स रहते हैं। यस मैम। डाउट्स क्लियर करने के लिए टीचर्स का क्या सहयोग रहा? वो अच्छे से डाउट्स क्लियर करते हैं, मतलब जब भी उनके पास जाओ ना तो हमेशा अवेलेबल होते हैं डाउट्स के लिए। आपके जैसी बहुत सारी बेटी हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज रखोगे? मतलब मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने ऊपर विश्वास रखो और मतलब लगे रहो, बस अच्छा सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। मेरा नाम दीपांशु है, मेरी कैटेगरी रैंक 2875 आई है। इसके लिए मैं अपना पूरा वो क्रेडिट अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने लास्ट 4 ईयर से मेरे साथ सपोर्ट करा है। मैं यहाँ 9, 10th, 11th 4 साल यहीं निकाले हैं। मेरे हिसाब से टीचरों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है अपनी पूरी 4 साल की ज़िंदगी के लिए। जिन टीचरों ने मेरे साथ सपोर्ट करा है उनकी वजह से मेरे ये रैंक और नंबर आए हैं, मार्क्स।
तो मतलब जैसे हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हम एडमिशन लेते हैं तो जेनेसिस का एनवायरनमेंट यहाँ का कैसा है, स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है? जेनेसिस का एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी एसी सपोर्ट है और यहाँ पे मैं भी 6, 7, 8 बजे तक कई बार बहुत बार रुका हूँ, कई बार 9 बजे तक। यहाँ पे फैसिलिटी सही प्रोवाइड करते हैं। तो आज कैसा फील कैसा कर रहे हैं? मेरे को बढ़िया लग रहा है। लग नहीं रहा कि थोड़ा और करने चाहिए? हाँ तो वो तो सबको ही लगता है, मतलब थोड़ा सा तो, और क्योंकि Satisfied मार्क्स तो हो? सबके ही कम होते हैं। सेटिस्फाइड हो? हाँ ठीक है, अब जो आया वो तो आ ही गया। तो आगे की स्ट्रीम क्या रहने वाली है, किस आईआईटी को prefer अभी वो तो काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा कि भाई किसको क्या मिलेगा। जी, थैंक यू सो मच।